हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, यूनिट 2 एरेज। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं लाइक एरेज एंड पॉइंटर्स, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक इज स्पार्स मैट्रिक्स, थर्ड इज पोलिनोमियल्स, फोर्थ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे एंड फिफ्थ इज एप्लीकेशन। तो इसके अंदर जो हम सेकंड टॉपिक मतलब फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। आज हम स्पार्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि स्पार्स मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, थोड़ा सा हम उसको जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, नॉर्मली जब हम अपने मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स किस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसा दिखाई देगा, नॉर्मली जो हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से हमारा मैट्रिक्स होता है। लेकिन स्पार्स मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है फिर, स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर आपके मतलब जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ की मतलब मेजॉरिटी ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको एलिमेंट मिलेंगे तो उसके अंदर ज़्यादातर जो नंबर्स होंगे मतलब एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्पार्स मैट्रिक्स देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैट्रिसेस विद गुड नंबर ऑफ ज़ीरो एंट्रीज आर कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है स्पार्स मैट्रिक्स का, जिसके अंदर क्या है 7 रोज हैं एंड 6 कॉलम है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कितने रोज हैं, और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। अब इसको अगर हम रोज एंड कॉलम में डिफाइन करें तो इसको हम बोल सकते हैं R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ठीक है। इस तरह से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो हमें पता लगेगा कि 7 कॉलम है इसके अंदर और 7 रोज हैं एंड 6 कॉलम्स है, ठीक है। इससे हमें यहाँ पर ये पता लग गया। अब जब हम इस मतलब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो इसको अगर हम नंबर्स ऑफ़ ज़ीरो को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो मतलब हमारी जो मैट्रिक्स है आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही है, ठीक है। बट कुछ ही नंबर्स ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जो वो बहुत कम है, तो बहुत सारे नंबर जो है वो ज़ीरो ज़ीरो है, जिसकी वजह से हमारा जो मेमोरी का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। बस इसमें से क्या करते हैं, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल लेते हैं और बाकी जो हमारे पास में जीरोज एलिमेंट है उनको हम रिड्यूस कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ स्पार्स मैट्रिक्स के, जो कुछ ये हैं। देखो, जो हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी हमारे पास 2 तरह की मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर एक जैसे कि हमारे को हम बोल सकते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, यानी कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। एक होता है हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर, तो इसका उल्टा करने की कोशिश करो तो क्या होगा हमारे पास में, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे और ऊपर वाले एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। और एक ट्रायंगल की तरह बना रहे होंगे, देखो ट्रायंगल सा बन रहा है ना। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई होप कि क्लियर होगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, ट्राई डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगनल्स मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगनल्स एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं वो हमें समझ में आ गए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, जो एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, एक होता है अपर ट्रायंगुलर। फिर होता है ट्राई डायगनल मैट्रिक्स, यानी कि जो डायगनल्स में जो एलिमेंट हैं वो क्या है, नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास में ना मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे अब हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। यहाँ पर जो एरे है मतलब जो भी मींस आपके पास में कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो हमारे पास में नॉन जीरो एलिमेंट्स है सिर्फ हमें वो वैल्यूज़ लेनी है और जो हमारे पास जीरोज एलिमेंट है उनको हम वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास 2 तरीके होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट इज
array representation, and second is linked representation। ठीक है, जो हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जिसको हम किसी और नेम से भी जानते हैं, दैट इज़ 3 टपलेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसको आप ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो, 3 टपल रिप्रेजेंटेशन, ट्रिपलेट। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो 3 टपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है वो समझते हैं। ठीक है, इस जो एरे रिप्रेजेंटेशन के उसी के अलग अलग नेम से जाना जाता है। इसको हम ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं, कई बार उसको 3 टपल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग नेम है। जो हमारी बुक में दिया है वो दिया हुआ है 3 टपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसको समझते हैं। अगर मान लो आपके पास में एक कोई मैट्रिक्स दिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है आपकी 2 0 0 2 0 0 0 3 एंड 0। अब इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, इस तरह से 3 टपल्स बनाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे। इसको हम नाम देंगे रो, इसको हम नाम देंगे कॉलम्स। ठीक है, इसको नाम देंगे वैल्यू। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, रो कॉलम वैल्यू। अब यहाँ जो आएगा सबसे पहली जो होगी वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ टोटल कितना है। टोटल आप देख रहे होंगे कितनी रोज हैं इसके अंदर, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 ही हमारे पास में कॉलम है। ठीक है, अब वैल्यूज़ आप देख रहे होगे, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3। ठीक, अब इसके बाद में आपको कुछ दिख रहा है, वो देखने की कोशिश करते हैं वो क्या दिख रहा है हमें। ये क्या हमारे पास में 1, ठीक है, 2 3, मतलब रो 1 रो 2 एंड रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ओके, अब यहाँ से हम जब लिखना इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चाहे आप इसको ज़ीरो भी ले सकते हो, ज़ीरो लिखकर भी कर सकते हो, मतलब हमें रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले आपका क्या है, ये हमने रो 1 ले लिया, रो 2 ले लिया, रो 3 ले लिया, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इस तरह से हमने इसको लिख लिया ताकि हमें दिक्कत ना आए। अब इसके बाद में अब आपको सबसे पहले देखना है कि जो पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है एंड ये है, इसके अलावा कोई और नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमें नहीं दिख रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पर रो है, ये कौन सी रो है, रो 1 कॉलम 1 वैल्यू क्या है 2, रो 1 कॉलम 1 वैल्यू क्या है 2। सेकेंड देखो, रो क्या है हमारे पास में, दैट इज़ रो 2 कॉलम 1 एंड वैल्यू इज़ 2। नेक्स्ट जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे, ये क्या है हमारे पास में, रो 3, हाँ रो 3 है और कॉलम 2 है और उसकी वैल्यू क्या है 3। इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन इसको करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास में लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। तो लिंक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे तो वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, एक हम लिंक बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ होंगी। एक बताएगा रो, एक बताएगा कॉलम कि कौन से कॉलम में है, ठीक है, एक बताएगा हमें क्या वैल्यू है, और हमें पता है कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, कोई मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट जगह पे जाने के लिए यहाँ पर एक पॉइंटर होता है जिसमें नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू होती है कि मतलब जहाँ पर जाना है तो उसको कौन मतलब पॉइंट करने के लिए बताते हैं कि यहाँ से हम उस पर जा सकते हैं, उसका एड्रेस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। अगर मान लो यही मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं तो मैं इसको यहाँ पर बना लेती हूँ 1 सॉरी ये ले लेते हैं 2 2 0 3
0 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रो क्या है, रो 0, 4 बॉक्स बनाए, ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट जो भी इसका एड्रेस होगा वो यहाँ पर होल्ड करके रखेगा ये, ठीक है। जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो इसको और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रो, तो आप इसमें देखो ये क्या है हमारे पास में, पहली रो है, ठीक है, फर्स्ट ही कॉलम है, वैल्यू क्या है 2, और इसके अंदर ये किसको पॉइंट कर रहा है, वो नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस आएगा इसके अंदर, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी। यहाँ क्या आएगा आपके पास में, नेक्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू देखो, ये 2 है, -2 नहीं है। यहाँ पर क्या है, रो क्या है आपकी, सेकेंड रो है, कॉलम क्या है आपका, 1 कॉलम है, ठीक है, वैल्यू क्या है 2, और ये क्या करेगा, नेक्स्ट लिस्ट मतलब नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा, ठीक है, मतलब इसका एड्रेस यहाँ पर होगा। अब ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, थर्ड वाला, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये थर्ड हमारे पास रो है, सेकेंड कॉलम है, वैल्यू है 3, और इसके अंदर होगा नल, कि हमारी लिस्ट जो है ख़त्म हो गई, इससे हमें पता लगता है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट वेरिएबल होगा, इसके अंदर कुछ जो स्टार्टिंग का जो मतलब लिस्ट होगा उसकी एड्रेस को इसके अंदर होल्ड करके रखा जाता है, ठीक है। इस तरह से हम स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका थोड़ा सा एक कोड देख लेते हैं, ठीक है। कोड देखने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ जो हमने प्रीवियस एक एग्जांपल लिया था इसको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिया यहाँ पर, रो, कॉलम, ठीक है, और वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर रो 0 1 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसी के इससे रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। ये रो 0 है, ये रो कॉलम 1 है, इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है हमारे पास में, अगर चाहें तो आप इसको 0 मतलब जो भी आपने माना है उसके रिस्पेक्ट में, बस आपको ये है कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हमने नाम दिया इसको, 0 1 2 3, इस तरह से 0 से हमने नंबरिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसको हमें क्या करना है, सर्कल कर देना, ठीक है। सर्कल कर लो जिससे हमें पता लग जाएगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, और है, एक और है, ठीक है। और कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखना सीखते हैं फटाफट से। रो फर्स्ट के लिए क्या है, रो कौन सी है, 0, कॉलम क्या है 3, और वैल्यू कितनी है 5। सेकंड देखो, रो 1, कॉलम इज़ 1 एंड वैल्यू इज़ 4, ठीक है। सेकंड मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 9, ठीक है। इसके लिए रो क्या है आपकी 2, कॉलम क्या है 4, वैल्यू है 9। इसके अंदर R3, इसके अंदर वैल्यू देखो C मतलब जो हमारी रो 3 है, ठीक है, कॉलम 1 है और वैल्यू कितनी है 3। इसके अंदर एक और है रो 3 के अंदर, और कॉलम कितना है 3 और वैल्यू है 2 1। R4 में देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, R मतलब रो की वैल्यू कितनी है, रो 4 है ये, ठीक है। कॉलम कितना है 0 एंड इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, इस लाइन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट है रो 6, ठीक है, कॉलम 2, वैल्यू इज़ 8। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम इसको 3 टपल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब फटाफट से एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हम देख लेते हैं। ये प्रोग्राम आपको आपकी बुक में इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से इस कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि पहले भी हमने सेकंड सेमेस्टर में अपना जो है वो C लैंग्वेज सीखी थी, तो उसी के बेसिस पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले हम लिखते हैं include stdio.h void main, फिर यहाँ पर क्या है हमने एरे बनाया है, ठीक है, 5 रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। अब printf एंटर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि किस ऑर्डर में आप मैट्रिक्स को चाहते हो, पर 5x5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो साइज़ जो आपने दिया है वो कितना दिया है, 5 दिया है एरे का साइज़, ठीक है। तो इसीलिए हमने 5x5 लिखा है कि इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, इससे कम वैल्यू आप ले सकते हो। फिर यहाँ पर जो आप रो के लिए एलिमेंट को ऐड करोगे वो यहाँ चला जाएगा, कॉलम के लिए जो ऐड करोगे वो यहाँ चला जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, एंटर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स में आपने एलिमेंट एंटर कर रहे हैं कि कौन कौन से चाहिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये जो लूप है वो वर्क करेगा कि पहले आपने 0 एलिमेंट लिखा, ठीक है, 0 पर 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो वैल्यू, वो यहाँ पर चला जाएगा इसके एड्रेस पे, ठीक है। जो अभी से प्रीवियस वैल्यू मतलब वीडियो थी उसमें मैंने आपको एरे के अंदर समझाया था कि अगर ये 0, ठीक है, मतलब I 0 है और J 0 है, दोनों ही 0 0 हैं, तो मतलब यहाँ पर देखो ये एड्रेस बताएगा कि इसके एड्रेस पर एरे ऑफ 0 0 पर जाकर वैल्यू जो भी आपने एंटर की है वो यहाँ स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा जितनी भी रो और कॉलम की वैल्यू थी जो आपने एंटर की है उसके बेसिस पे। उसके बाद में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा जो भी आपने मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है, वो मैट्रिक्स आपकी प्रिंट होगी। तो किस तरह से होगी, उसमें से 0 0 जो होंगे वो रिड्यूस कर देंगे हम, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे वही प्रिंट होंगे वैल्यूज़, मतलब जो नॉन जीरो वैल्यूज़ होंगी सिर्फ वही हम प्रिंट करेंगे, जो इक्वल्स टू 0 होगी तो वहाँ से हम लूप में से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये लूप जो है बार बार चलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 टपल रिप्रेजेंटेशन। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर देना है, तो हमने दे दिया 3 और 3, 3 3, ठीक है। एंटर द मैट्रिक्स ऑफ जो भी आपका एलिमेंट चाहिए, तो पहला एलिमेंट दे दिया मैंने 0, सेकेंड एलिमेंट इज 2, थर्ड इज 0, फोर्थ ठीक है। इस तरह से देखो आपके सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो जो वैल्यूज़ थी वही यहाँ पर आ रही है, और जीरो एलिमेंट भी मैंने यहाँ दिए थे, पर यहाँ पर देखो जो जीरो एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर आपके रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, जैसे अभी आपने किया था कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ रो, ये कॉलम है और उसकी वैल्यू है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। जब हमने कोई भी वैल्यू की, ये क्या हमारा 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि रो 0 एंड रो कॉलम और रो इसमें दोनों में 0 0 हैं, ठीक है। तो ये 0 वैल्यू है, इसको हमने हटा दिया। सेकेंड इज़ 2, तो इसमें क्या है, रो 1 है, कॉलम भी 1 है, वैल्यू कितनी है 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो यही आया है 1, ओके। कॉलम 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमने ये जो प्रोग्राम है वो किया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।